दोस्तों नमस्कार। तो बिहार में चुनाव आयोग का गहन पुनरीक्षण होने के बाद वोटर लिस्ट का काम अब बंगाल में शुरू किया गया है। विपक्ष यूं तो विरोध कर रहा है और विपक्ष की बौखलाहट केवल इस बात को लेकर है कि जो अभी तक फर्जीवाड़ा उनका चलता था, फर्जी वोट डलवाने का, वो अब नहीं चलेगा। तो चुनाव आयोग अब सख्ती के साथ ये तय कर चुका कि पूरे देश के अंदर जो वोटर लिस्ट है उसका विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR अब वो करा कर रहेगा। विपक्षी पार्टी सुप्रीम कोर्ट भी पहुंची है। टीएमसी की तरफ से महुआ मोत्रा, उन्होंने वकील खड़ा किया है अभिषेक मनु सिंघवी को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रुख से ये पता लग गया है, साफ दिख रहा है कि वो भी अब इस मामले में अड़ंगा अटकाने में तैयार नहीं है। क्योंकि देखिए, ये हमारे संविधान में चुनाव आयोग को पावर दी है, एक स्वतंत्र संगठन है जिस पर सरकार का भी नियंत्रण नहीं होता है और वो अपने आप में आजाद है। संविधान की शक्तियां उसे मिली हैं कि वो जब चाहे जिस भी राज्य की चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट को गहन पुनरीक्षण, विशेष गहन पुनरीक्षण या उसमें थोड़ा बहुत संशोधन कर सकता है। अब पूरे देश में जब ये मांग उठ रही है कि बड़ी संख्या में, लगभग 5 करोड़ तो इस देश में घुसपैठिए हैं जिन्होंने फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाते सब खुलवा लिए, यहां तक कि वोटर लिस्ट में नाम ऐड है। तो क्या चुनाव आयोग की यह जिम्मेदारी नहीं है कि वो भारत के जो लोग हैं, जो भारत के नागरिक हैं, केवल वही वोट डालकर सरकार चुने? ये विपक्षी पार्टी के नेता जिस तरह से बौखला रहे हैं, इनकी बौखलाहट समझ में आ रही है। लेकिन बंगाल में चुनाव आयोग किसी को बख्शने के मूड में नहीं है। चुनाव आयोग ने पहले ही बंगाल में सारे अधिकारियों को यह निर्देश दिए थे कि कोई भी सरकार के दबाव में काम नहीं करेगा और निष्पक्षता से काम करेगा। अगर किसी ने ये गड़बड़ी करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। लेकिन लोगों को लगता है कि ये तो सरकारी आदेश है, चुनाव आयोग हो या कोई संस्था, वो आदेश देती रहेगी। राज्य में तो ममता बनर्जी की सरकार है, तो उन्हीं का गुणगान करो, उन्हीं के कहने से चलो, आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं। लेकिन जो लोग ममता बनर्जी के दबाव में या ममता बनर्जी के लिए फेवर में काम करने की कोशिश कर रहे हैं, अब चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन लिया है और कार्रवाई ऊपर से शुरू की है तो नीचे तक तहलका मच गया है। चुनाव आयोग ने, आपको ये बता दूं, 24 परगना जिले के बरुईसपुर में पूर्व जो विधानसभा है वहां, उसमें 4 ऐसे अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है जो वेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज के अधिकारी थे। एक डाटा एंट्री ऑपरेटर और 4 ऐसे अधिकारी जो बंगाल सिविल सर्विसेज के अधिकारी थे, जिसमें 2 चुनाव पंजीकरण अधिकारी, 2 सहायक चुनाव पंजीकरण अधिकारी, ऐसे 5 लोगों को सस्पेंड किया। और इतना ही नहीं, मुख्य सचिव को FIR कराने के आदेश दिए हैं कि इन्होंने चुनाव आयोग के काम में रोड़ा अटकाया, धांधली की और इसीलिए इनके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाए। आपराधिक मामला ये बनता है। अब इस मामले में क्योंकि ये साजिश की गई है, असल में मुद्दा ये है कि चुनाव आयोग ने ये तय किया, जैसे बिहार में था ऐसे बंगाल में भी तय किया कि आप जो ये बहानेबाजी कर रहे हैं विपक्षी पार्टी के नेता के, साहब इसमें नाम काट दिए हैं, बड़ी संख्या में जो लोग रह रहे हैं। अभी तक आप बिहार की अगर बात करें तो बिहार में आपत्ति के लिए जो चुनाव आयोग ने 1 महीना रखा है, उसके 5 दिन निकल चुके हैं और इस 5 दिन में एक भी आपत्ति विपक्षी पार्टी या RJD कांग्रेस की तरफ से या वामपंथियों की तरफ से चुनाव आयोग में दर्ज नहीं कराई गई। चुनाव आयोग ने यह कहा कि गलती से भी अगर किसी का नाम छूट गया है लिस्ट में, कोई ये दावा करता है कि मैं तो जिंदा हूं जी, मुझे मरा कह के इसमें से नाम काट दिया, मैं साहब ट्रांसफर नहीं हुआ, मैं तो अपने घर पे रह रहा हूं, मैं तो घूमने गया था कहीं, वापस आ गया, ऐसे सभी लोगों का नाम हम ऐड करेंगे। जो राजनीतिक दल चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया पर आरोप लगा रहे हैं वो आपत्ति दर्ज कराएं और उसके लिए केवल ऑनलाइन आपको फॉर्म भर के देना है। 5 तारीख तक का, यानी 5 दिन का डेटा चुनाव आयोग ने सार्वजनिक किया और बताया कि एक भी आपत्ति किसी की तरफ से नहीं आई है। इसका मतलब साफ है कि ये जो विपक्षी पार्टियां, ये केवल बौखलाई हुई हैं फर्जी वोट कटने से। लोग मर गए हैं, लोग ट्रांसफर हो गए हैं या बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। तो चुनाव आयोग ने तय कर दिया कि भाई हमारे पास एक तरीका है
कि 2002 की जो सूची है वोटर लिस्ट वो हम उठाएंगे, और 2002 आज समझिए 2025 चल रहा है, तो इस बीच में जो यंग बच्चे हैं यानी जो पैदा हुए होंगे 2003 में, वो वोट डालने का अधिकार पा चुके होंगे, और वो डालने का वोट अधिकार पा चुके होंगे तो अपना नाम उन्होंने ऐड कराना होगा या करा चुके होंगे। तो चुनाव आयोग 2002 में यह देखेगा कि भाई जिसने 2002 के बाद नाम ऐड कराया है, क्या उसका पिता उस लिस्ट में है, क्या उसके दादा का नाम उस लिस्ट में है 2002 की। और इसीलिए आप इसको गंभीरता से समझिए बारीकी से कि बंगाल चुनाव आयोग ने यह अधिकारियों को आदेश दिए कि 2002 की जो सूची है उसको अपलोड किया जाए, उसकी एंट्री की जाए कंप्यूटर पर, उसी से मिलान किया जाएगा इन लोगों का नाम। तो वहां हुआ क्या कि ये जो 4 अधिकारी सस्पेंड किए हैं और एक डेटा एंट्री ऑपरेटर जो है वो सस्पेंड किया, इन लोगों ने 2002 की वो जो सूची है उसको गायब बता दिया कि साहब वो तो मिली ही नहीं, और अपने आप से ऐसी एंट्री कर दी जो लोग बाहर के आए हुए हैं, यानी रोहिंग्या, बांग्लादेशी, जिनके नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है, 2002 के बाद आए, अब उनका नाम चेक होगा तो पकड़ में आ जाएगा। क्योंकि यदि मैं कह रहा हूं कि मेरा नाम चेक करिए जी, मैं रामलाल हूं, मैं श्यामलाल हूं, मैं सलीम हूं, मेरा नाम अभी ऐड करिए, मेरे पिता का नाम सो एंड सो, और मैंने आधार कार्ड दिया, तो अगर मैं 2002 में जन्मा हूं, 2006 में जन्मा हूं, 2010 में जन्मा हूं, तो अभी 10 का तो 15 ही साल का हुआ होगा। लेकिन हाँ 2006 और इसके पहले के लोग 18 साल जिनकी आयु हुई होगी, भाई उनका पिता भी तो नाम ऐड होगा ना वोटर लिस्ट में। आप कहेंगे साहब मेरे पिता का नाम तो ऐड नहीं है, तो भाई पिता का कोई सर्टिफिकेट ले आओ, दोनों बाप बेटे का नाम ऐड कर देते हैं। आप कहेंगे साहब आधार कार्ड है, तो चुनाव आयोग कहता भाई आधार कार्ड को नहीं मानता, इसके अलावा कुछ दिखाओ। आप गांव में रहते होंगे तो गांव में जमीन के पेपर होंगे, यानी दाखिल खारिज भूमि आपके पास होगी, कोई दुकान है, बिजली का बिल होगा। तो इस तरह से चुनाव आयोग गहन पुनरीक्षण कर रहा है, लेकिन लोग दिमाग लगाकर चुनाव आयोग को मूर्ख बनाने की सोच रहे हैं। तो चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि कोई हेरा फेरी करेगा तो कतई चलेगा नहीं, पकड़ में आ जाएगा तो एफआईआर कराया जाएगा और उसको जेल भेजा जाएगा। इसको लेकर पहले ही आशंका जताई थी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। शुभेंदु अधिकारी ने इसको लेकर धरना प्रदर्शन किया था, और शुभेंदु अधिकारी का कहना यह है कि बंगाल में लगभग 1 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए वोटर लिस्ट में शामिल हैं, और इसीलिए गहन पुनरीक्षण होना जरूरी है ताकि ये जो घुसपैठिए हैं इनका नाम वोटर लिस्ट से बाहर किया जा सके। शुभेंदु अधिकारी मांग कर रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी इनको बाहर करने की बात कर रहे हैं, तो शुभेंदु अधिकारी का विरोध हो रहा है, उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अब इन गुंडों से डरने वाला नहीं है, और चुनाव आयोग ने भी जो अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की है उसने साफ बता दिया कि किसी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन आपको यह भी बताऊं कि अगर इस गड़बड़ियों में कुछ और पुनरावृत्ति हुई तो शुभेंदु अधिकारी ने एक मांग और चुनाव आयोग से की है, और उन्होंने इस बात की आशंका पहले जताई थी कि राज्य के जो कर्मचारी हैं वो पार्टी के यानी टीएमसी के दबाव में काम करेंगे, और इसीलिए उन्होंने मांग की थी कि जो की पॉइंट पर लोग बैठे हैं वो आधे कर्मचारी केंद्र के होने चाहिए। तो ये मांग है, अब देखना होगा कि इस मांग पर कितना इंप्लीमेंट होता है, क्या इसकी जरूरत पड़ती है, अधिकारी सुधरते हैं तो शायद इसकी जरूरत नहीं पड़े, पर मुझे नहीं लगता कि इन अधिकारियों पर कार्रवाई होने के बाद कुछ सुधार करेंगे। हालांकि ये कार्रवाई ऊपर से की गई है, मैंने जैसे बताया एफआईआर हुई होगी, इनकी गिरफ्तारी हो गई, तो पूरे बंगाल में इस एक्शन पर हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन टीएमसी के लोग मान नहीं रहे हैं, और वो धांधली करे बगैर मानेंगे नहीं, इसीलिए राष्ट्रपति शासन लगाकर तब ये कार्रवाई की जाए, तभी बात बनेगी, ऐसा लोगों का कहना है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और वीडियो को शेयर भी जरूर करें। वंदे मातरम।